स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 2 में दिया गया है और इससे पहले हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से संबंधित जो भी एक्सप्लेनेशन था उसे हम लोगों ने देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए थे। देखिए, जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी आते हैं सभा में और वहां आकर के बहुत क्रोध करते हैं और कहते हैं जिसने भी यह कार्य किया है वह खुद ही सभा से क्या हो जाए, अलग होकर के हमारे समक्ष आ जाए, नहीं तो जो सभा में उपस्थित जितने भी राजा है या जो भी उपस्थित थे सभी को वो क्या करेंगे, मृत्यु दंड दे देंगे, ऐसा बोलते हैं। तो इसके पीछे जो श्री लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं कि तरह तरह से तर्क देते हैं कि क्यों धनुष टूट गया था। वे कहते हैं कि हम लोगों ने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, खेल खेल में बहुत सारे धनुष तोड़ दिए थे, लेकिन उस समय आपने तो क्रोधित नहीं किया, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। पहला तो ये कहते हैं और फिर तर्क देते हुए कहते हैं कि श्री राम ने तो जानबूझ करके यह कार्य किया नहीं है, उसने तो सिर्फ धनुष छुआ था और यह धनुष तो स्वतः ही खुद ही टूट गया, इतने कमजोर धनुष है, यह बोलते हैं। फिर कहते हैं कि इसमें हमारा तो कोई लाभ और हानि है नहीं कि हम लोग जानबूझ करके इसे तोड़ेंगे। तो इस तरह तरह से क्या करते हैं, तर्क देते हुए कहते हैं कि हमने जानबूझ करके इसे नहीं तोड़ा है, आप जो क्रोधित कर रहे हैं यह व्यर्थ ही कर रहे हैं। इस तरह से लक्ष्मण जी क्या करते हैं, तर्क देते हैं। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी जो प्रतिक्रियाएं हुई, क्या करते हैं, परशुराम जी ने क्या क्रोध किए और उससे क्रोध से राम और लक्ष्मण जी की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए, यह क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, जो श्री राम जी है उनका जो स्वभाव है वो कोमल और विनयी स्वभाव का है। वे शांत शांत स्वभाव के हैं, धैर्यवान है और शांति से बातों को सुन करके समझ करके उसके बाद वो क्या करते हैं, तो अपना उत्तर देते हैं। वहीं पे आप देखोगे उनके विपरीत जो है श्री लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है थोड़ा सा उग्र है, वे मुखर व्यक्तित्व के हैं और वे स्वाभिमानी भी हैं, तर्क वितर्क करना जानते हैं। उनका स्वभाव थोड़ा सा क्या है, निडर स्वभाव का है, साहसी है और वो क्या करते हैं, किसी की जो अगर कोई ललकारे तो वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो तुरंत ही जवाब दे देते हैं। तो उसी तरह आप देखोगे कि यहां जब लक्ष्मण जी क्या करते हैं, परशुराम जी को जवाब देते हैं, तो ऐसे में परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। तब फिर जो श्री राम जी है वो अपने स्वभाव से क्या करते हैं, उनको शांत करते हैं, अपने शांत स्वभाव से, शील स्वभाव से या विनयी स्वभाव से परशुराम जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने जो कहा है वो नादानी में कहा हो या कुछ भी कहा हो, वो क्षमा प्रार्थी है, ये बालक है, ऐसे कह करके वो शांत कराने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं परशुराम जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। देखिए, लक्ष्मण जी और परशुराम जी में ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कहा ही गया है राम और लक्ष्मण और परशुराम संवाद। तो इसमें जब संवाद होता है, तर्क वितर्क होता है, तो इसमें से कौन सा जो संवाद का हिस्सा है वो आपको अच्छा लगता है उसे लिखना है। तो मुझे तो अगर पूछा जाए तो मैं ये लाइन बहुत अच्छा लगा मुझे, जब परशुराम जी कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा भी शत्रु है, इसीलिए जिसने भी यह काम किया है वह खुद स्वतः ही क्या करे, तो सभा से अलग होकर के मेरे समक्ष आ जाए, नहीं तो सभा में उपस्थित जो सभी राजा हैं उन्हें क्या किया जाएगा, मारे जाएंगे, ये कहते हैं। तो ये परशुराम जी का जो अंश है, जो संवाद है, वो कहते हैं ये बहुत ही जो है अट्रैक्टिव देखने को लगेगा। फिर यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमने बचपन में तो खेल खेल में बहुत सारे धनुष तोड़ दिया था, लेकिन किसी ने भी उस समय गुस्सा नहीं किया था या आपने गुस्सा नहीं किया था, तो इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है। ये जो संवाद है बहुत ही अच्छा है पूरा प्रसंग में। मुझे आपको कौन सा संवाद अच्छा लगता है आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, या जब भी अगर आपका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आए तो आप अपने अनुसार जो भी जो संवाद अच्छा लगा हो वो उसे आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परशुराम जी ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा,
निम्न पदांशों के आधार पर लिखिए। देखिए यहाँ जो पद दिया गया है उस आधार पर आपको लिखना पड़ेगा कि परशुराम जी ने क्या क्या अपने विषय में कहा है। तो जो पंक्ति है उसमें कहते हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कहते हैं कि हम बचपन से ही, यानी परशुराम जी कहते हैं कि मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूं और अति कोही यानी कि बहुत ज्यादा क्रोधित करने वाली हूं, क्रोधित स्वभाव का हूं। तो इसमें कहते हैं कि पूरा धरती जानते हैं, विश्व विदित यानी कि पूरा विश्व में विख्यात हूं कि मैं क्षत्रिय द्रोही हूं, यानी कि क्षत्रिय राजा महाराजा को क्या करते थे, तो जो क्षत्रिय है उनसे दुश्मनी रखते थे। यानी कि एक बार उन्होंने क्या किया तो पूरा विश्व को क्षत्रिय से यानी कि राजाओं से विहीन कर दिया था। कहते हैं ना भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, यानी कहते हैं अपने भुजाओं से अपने बल से मैंने क्या किया, पूरा भूमि को भूप के बिना कर दिया, यानी कि राजाओं के बिना कर दिया था। और विपुल बार मही देव दिन ही, यानी कि बोलते हैं कि बहुत बार मैंने क्या किया, तो जो पूरा संसार है यानी कि उसको क्या किया था, तो ब्राह्मणों को दान दिए थे। जो राजपाट है वो मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया था। तो ये अपने बारे में वर्णन यहाँ पे परशुराम जी करते हैं। और फिर कहते हैं सहस बाहु भुज देवन निहारा छेद निहारा परशु बिलो की महिप कुमारा। कहते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, मैंने क्या किया था, अपने भुजाओं से अपने बल से क्या किया था, जितना भी जो क्षत्रिय कुल है उन्होंने मैंने क्या किया था, उनके भुजाओं को मैंने काट काट करके उनको उनका सर्वनाश कर दिया था। इसी फरसे से अपना फरसा दिखाते हुए वे कहते हैं, उनका जो फरसा है उनके पास हमेशा रहता है, तो उनके औजार जो है हथियार जो है, और उसी से वे क्या करते हैं, दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने अपने इसी फरसे से समस्त जो उनके दुश्मन थे क्षत्रिय जो थे उनको क्या किया, तो उनके बाहों को भुजाओं को काट दिया था। फिर कहते हैं मातु पित ही जनी सोच वश करसी महिष किशोर, यानी कहते हैं अपने माता पिता को क्यों सोच में डाल रहे हो, चिंता में डाल रहे हो। गर्भन के अभ्रक दलन परसु मोर अति घोर, अपनी बड़ाई करते हुए अपनी जो फरसा है उनका बड़ाई करते हुए कहते हैं कि जो ये हमारा फरसा है इसकी जो गर्जना इतनी है कि इससे सुन करके जो गर्भ में पल रहे शिशु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ यह है कि परशुराम जी क्या करते हैं, तो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं या बखान कर रहे हैं, खुद ही खुद बता रहे हैं कि वो कितना बलशाली है। ये लक्ष्मण जी को बताने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताए हैं। देखिए तर्क वितर्क करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम जी से कहते हैं कि उन्होंने तरह तरह से की कि एक वीर योद्धा जो है उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो एक वीर जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव बताते हुए कहते हैं कि जो सुरवीर होते हैं वे युद्ध में आकर के अपने वीरदर्शन जो वीरता है उनका प्रदर्शन कर अपनी सुरवीरता का परिचय देते हैं, ना कि अपने मुख से व्यर्थ में क्या करते हैं, अपने वर्णन करते हैं, यानी कि मुख से अपना ही खुद का वर्णन करते रहते हैं। तो ये एक सुरवीर का परिचय नहीं है। कहते हैं जो वीर है उनका स्वभाव जो है वो शांत और विनम्र स्वभाव होना चाहिए, वे क्षमाशील होना चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए कि शत्रु जो है वो क्षमा योग्य है तो उन्हें क्षमा भी कर देना चाहिए, ना कि युद्ध करना चाहिए। फिर देखते हैं कि धैर्य रखना चाहिए, यानी कि धैर्यवान होना चाहिए और सिचुएशन को समझ करके तब युद्ध करना चाहिए, बुद्धिमानी का अपना परिचय देना चाहिए। ये एक सूरवीर का जो विशेषता है। फिर कहते हैं जो महान होते हैं, जो योद्धा महान होते हैं वो कभी भी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, गलत बातों का प्रयोग नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे। वो देखेंगे पहले कि सिचुएशन क्या है, उसके बाद जाकर के वे युद्ध करेंगे। फिर कहते हैं कि अगर उन्हें कोई ललकार दिया जाए, ललकारे, तो वो क्या करते हैं, निडरता के साथ साहस के साथ आगे बढ़ते हैं युद्ध करने के लिए, ना ही पीछे भाग जाते हैं या पीछे मुड़ जाते हैं या गाली गलौज करेंगे या गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे। ऐसे व्यक्ति जो है वो कभी भी क्या होंगे, वीर नहीं होंगे। फिर कहते हैं वीर कभी खुद पर अभिमान नहीं करते, अपने जो भुजबल है यानी कि उनकी जो साहस है उस पर वो कभी भी घमंड नहीं करेंगे, उनकी जो ताकत है उस पर कभी घमंड नहीं करेंगे। एक वीर योद्धा का यह परिचय है। तो इस तरह तरह से क्या कर रहे हैं लक्ष्मण जी, उनकी विशेषताएं बताते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। देखिए अगर एक व्यक्ति में साहस है और शक्ति है तो विनम्रता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साहस और शक्ति के साथ ही एक व्यक्ति के अंदर क्या आता है, अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, वो व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अब जब ऐसे व्यक्ति साहस और शक्ति के साथ अभिमानी भी हो जाए तो वे क्या करेंगे, समाज के लिए वो सही नहीं होंगे, वो उग्र हो जाएंगे, उदंड हो जाएंगे, किसी को भी चाहे तो अपने वश में करना चाहेंगे। ऐसे में विनम्रता होना बहुत ही जरूरी है कहा गया। उदाहरण के लिए आप देखिए
बताया गया पद, इस पद में बताया गया कि परशुराम जी किस क्या थे, साहस और शक्ति का प्रतीक है। लेकिन वे आकर के सभा में आकर के बहुत क्रोधित होकर के और ललकारते हैं युद्ध के लिए। वहीं आप देखोगे लक्ष्मण और जो श्री राम है वो बुद्धिमानी, वो भी तो क्या थे, शूरवीर थे, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए क्या करते हैं, लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं और श्री राम जी क्या करते हैं, शांत स्वभाव से परशुराम जी को समझाते हैं और उसके बाद जाकर के बताते हैं कि तो एक विनम्र स्वभाव होना जो बहुत जरूरी हो जाता है किसी के लिए भी, अगर उसके पास साहस और शक्ति है तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए। कहते हैं बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीषु महाभट्ट मानी, पुनि पुनि मोही देखाऊ कुठारू, चाहत उराबन फूकी पहारू। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से मधुर स्वर में लेकिन व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर आप तो बहुत महान योद्धा बता रहे हैं खुद को, लेकिन बार बार मुझे क्या कर रहे हैं, तो अपना कुठारू यानी कि अपना फरसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि मैं डर जाऊं। आप तो यहां पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि आप तो चाहते हैं कि एक फूंक से पहाड़ उड़ जाए। तो ये व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए। यहां कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मटी जाही, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। तो यहां पे लक्ष्मण जी कहते हैं, व्याख्या करना है, तो कहते हैं कि यहां आप जो हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं, तो हे मुनिवर, परशुराम जी से कहते हैं हे मुनिवर, यहां आप समझ लीजिए कि यहां कुम्हर बतिया यानी कि कुम्हरे के फल के समान बतिया फल कोई नहीं है, यानी कि नौसिखिया यहां पे कोई नहीं है जो कि तर्जनी उंगली देख करके ही क्या जाए, मुरझा जाए या डर जाए। फिर कहते हैं देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कहते हैं कि मैंने तो आपका कुठारू यानी कि फरसा देख करके ही, यानी कि आपका गुस्सा देख करके ही बड़े स्वाभिमान के साथ मैंने, अभिमान के साथ मैंने आपसे क्या कहा था, जो तर्क वितर्क किया था। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि मैं आपके बातों से डर जाऊंगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं भी नौसिखिया नहीं हूं, ऐसा यहां लक्ष्मण जी कहते हैं, तर्क वितर्क करते हुए कहते हैं। अगला क्वेश्चन है काढ़ी सुनु कह हृदय हसी मुनि हई, हरिहरे सूझ अखमय, अखमय आख न उखमय, अंजहू न बूझ सबूझ। यहाँ पे कहते हैं विश्वामित्र जी कहते हैं परशुराम जी को देखते हैं तो मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जो परशुराम जी जो है वो क्या कर रहे हैं, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को भी और भी जो राजा है, महाराजा है या क्षत्रिय है उनके समान साधारण समझ रहे हैं। वे उनको तो सिर्फ हरा हरा दिख रहा है, क्योंकि पहले जिसने भी क्षत्रिय से वे लड़े थे उसी के समान साधारण क्षत्रिय राम लक्ष्मण जी को भी समझ रहे हैं। लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों क्या है, वे भी सुरवीर है। फिर यहाँ पे कहते हैं विश्वामित्र जी कि श्री राम और लक्ष्मण जी को परशुराम जी जो है वो क्या समझ रहे हैं, गन्ने के तलवार के समान मामूली या साधारण समझ रहे हैं। लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं है कि जो श्री राम जी है और लक्ष्मण जी है दोनों क्या है, शूरवीर हैं, यानी कि दोनों ही प्रतापी हैं। अगला क्वेश्चन है पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। देखिए तुलसीदास द्वारा कृत जो रामचरितमानस है उसकी जो भाषा है आप देखोगे बहुत ही सरल और सहज है। इसमें अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है जो कि पाठक को तुरंत ही अट्रैक्टिव कर ले और पाठक जल्द से इससे जुड़ाव महसूस कर लेते हैं। ये अत्यंत ही लोकप्रिय रामचरितमानस जो है बहुत ही लोकप्रिय और बहुत प्राचीन ये काव्य है। तो इसमें अवधि भाषा और कहीं कहीं जो क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है, तुलसीदास जी करते हैं। रामचरितमानस जो है ये लिया गया जो हिस्सा है वो बालकांड से लिया गया है और इसमें आप देखोगे दोहा चाहे चौपाई और छंदों के हिसाब से जो भाषा को बहुत ही मार्मिक बनाया गया है, बहुत ही आसान बनाया गया है। भाषा में आप एक सहजता देखोगे, बहुत ज्यादा भाषा जो है वो कठिन नहीं रखा गया है जिससे कि पाठक के मन में उबाऊपन आ जाए, पढ़ते पढ़ते उबाऊ हो जाए या बोर होने लगे, ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत ही सहज भाषा का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। उसी में साथ साथ आप देखोगे इसका जो रस, हास्य रस है और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है, यानी कि बहुत सारे अलंकारों की अभिव्यक्ति जो है ये पाठ में की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो इस
पाठ में आप देखोगे कि लक्ष्मण जी तरह तरह से व्यंग करते हैं। किस पर व्यंग कर रहे हैं? तो परशुराम जी पर करते हैं। तो उन्हीं में एक व्यंग है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई कबहू न न इस ऋष किन्हीं गोसाई। यानी कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष को तोड़े हैं, लेकिन किन्हीं किसी ने भी इस तरह से गुस्सा हम पे नहीं किया था, क्रोध हम पे नहीं किया था, या आप ही हम पे गुस्सा नहीं किए थे। ये एक तरह से क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे व्यंग करने का प्रयास करते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी पर। फिर कह यहाँ परशुराम जी फिर व्यंग करते हुए कहते हैं, मातु पितु ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर। कहते हैं कि हे लक्ष्मण सुनो, तुम्हें अपने माता पिता की चिंता होना चाहिए, तब जाकर के तुम्हें बोलना चाहिए कुछ भी। क्योंकि मेरा जो ये फरसा है, मेरा जो ये जो हथियार है फरसा, वो क्या है, उनका गर्जना बहुत भयंकर है, यानी कि ये बहुत ही बलशाली है। इससे क्या होता है, इसके गर्जन मात्र से ही जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं वो क्या होते हैं, नाश हो जाते हैं। तो अपना अपना क्या कर रहे हैं, तो अपनी बहुबल का, यानी कि जितने महान है, कितने वीर हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ, व्यंग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। ये पूरा का पूरा आप पाठ पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया, जिसमें बालक बोली बधो नहीं तो ही, इसमें देखो ब वर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि बार बार ब शब्द से बना हुआ जो शब्द है वो लिखा गया है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार, जब भी इस तरह की किसी आवृत्ति बार बार होगी तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। उसी में आप दूसरा देखोगे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, यानी कि कोटि कुलिस, यानी कि जो वचन है वो कुलिस के समान है, वज्र के समान, करोड़ों वचन वज्र के समान है। तो इसमें उपमा दिया गया है, यानी कि वचन को या वाणी को किसकी उपमा दी गई है, तो वज्र के समान बताई गई है, इसलिए उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। वही देखोगे, तुम तो कालू हाक जनु लावा बार बार मोही लागी बुलावा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। वहीं पे आप देखोगे चौथा जो है, उसमें लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कूप किसानु बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से जो तरह तरह का अलंकार है उसके प्रयोग से जो पूरा का पूरा प्रसंग है वो बहुत ही सौंदर्य हुआ है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इस तरह की जो भी क्वेश्चन आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।